हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम जून 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। उसके अंदर आज ये पार्ट 4 है और इस पार्ट में हम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे, यानी कि स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी को। इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2018 आरएस प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन को लेकर के, यानी कि आपको मैच करना था कि उसका लोकेशन कहाँ पर है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो 2021 के अंदर आरएस प्रीलिम्स में आपको एक मिसाइल के बारे में या सैटेलाइट के बारे में आई थिंक पूछा गया था, जो कि चाइना से रिलेटेड थी। वो भी यहीं से क्वेश्चन बन करके आया था। और थर्डली अगर आप देखें तो 2018 आईएएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था पीएसएलवी और जीएसएलवी को लेकर के। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो इस पोर्शन को बहुत अच्छे से आपको सलीके से पढ़ना होगा। और जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि अगर आप आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैगजीन आपको कंपलसरीली पढ़नी है और इस मैगजीन को आप फिजिकल फॉर्म में खरीद लीजिए। अगर नहीं मिलती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर आरएस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको इसका पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 4 को, जिसके अंदर हमको स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर के आर्टिकल्स को पढ़ना है। तो सबसे पहला आर्टिकल देखिए फ्रेंड्स, इसरो का जो गगनयान मिशन है, आप जानते हैं गगनयान मिशन जो है ह्यूमंस को यानी मानवों को अंतरिक्ष में भेजने का एक प्रोजेक्ट है जिसको कि 2023 तक पूरा करना है। इसके कई चरण हुए हैं अभी तक, मतलब टेस्टिंग कई चरणों में हुई है। आपने जो है एस्ट्रोनॉट के बारे में भी पढ़ा होगा कि उनकी ट्रेनिंग रशिया के द्वारा हो रही है। वो सारे अपडेट चलते रहते हैं। अभी जो अपडेट आया है वो ये है कि इसके अंदर एक ह्यूमन रेटेड ठोस रॉकेट वाहक, जिसको HS ह्यूमन रेटेड, ठीक है, HS 200 जो है उसका सफल परीक्षण जो है अभी किया गया है। अब ये क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आप जानते हैं कि रॉकेट को आगे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए बूस्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसको कैरी करने के लिए जो है आपका GSLV यानी कि जो क्या कहते हैं पेलोड्स जो होते हैं, क्या कहते हैं इसको, रॉकेट प्रमोचक जो होते हैं, उपग्रह प्रमोचक जो होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। तो GSLV Mark 3, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, GSLV Mark 3 इसको यूज़ किया जाएगा। इस GSLV Mark 3 को ही जो है लॉन्च व्हीकल जो है मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ये जो GSLV है इसी को LVM 3 भी कहा जाता है। तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। GSLV 3 या LVM 3 लॉन्च व्हीकल मैकेनिज्म 3 दोनों एक ही बात है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने पहले S200 मोटर का परीक्षण किया था। S200 मोटर का एक तरीके से बूस्टर है, ठीक है, जो इसको जो है स्पेस में ले जाने में हेल्प करता है। और अभी इसका दूसरा वर्जन आया है ह्यूमन क्या नाम था, ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS200। पहले S200 का परीक्षण हो चुका है, अब ह्यूमन रेटेड 200 मोटर का परीक्षण जो है इसमें बूस्टर का परीक्षण किया गया है। इससे क्या है कि भाई ह्यूमन के अनुकूल जो है, क्योंकि आपको मानवों को अल्टीमेटली पहुंचाना है स्पेस के अंदर, तो उसके अनुकूल जो है बूस्टर का जो है वो इसमें परीक्षण किया गया है। तो HS जो 200 है, इससे पहले S200 का ऑलरेडी जो है वो परीक्षण किया जा चुका है। ये जो GSLV Mark 3 है, ये जो है ये काफ़ी जो भारी पेलोड होता है, जैसे कि 4000 kg तक का जो पेलोड है, इसको जो है वो अंतरिक्ष में ले जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। दूसरी बात इसमें यह है कि जो GSLV होता है, ये इसको जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट होती है, अर्थ का, जैसे कि अर्थ से 36,000 किलोमीटर ऊपर जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, वहाँ पर अगर आपको कोई उपग्रह लॉन्च करना है तो उसके लिए GSLV Mark 3 जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में पूरी चीज़ें थी। और एक चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई थी कि भाई विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन जो है उसको लेकर के क्वेश्चन हमारे 2018 प्रीलिम से पूछा गया है। उसका पूछा था कि भाई उसका सेंटर कहाँ है, तो उसका सेंटर आपका तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो जो हमने अभी पढ़ा ह्यूमन रेटेड जो मोटर है HS 200 जो है, इसका डिज़ाइनिंग और विकास ये सारा का सारा विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन जो है उसके अंदर कंप्लीट किया गया है। और इसकी प्रणोदक ढलाई जो है वो आपके श्रीहरिकोटा के अंदर की गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है, इसरो जो है 2024 में अपने लिए एक शुक्र ग्रह मिशन जो है उसको लॉन्च करेगा। शुक्र किसको कहते हैं, वीनस को बोलते हैं। तो वीनस जो ग्रह है हमारा, उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा 2024 में इसरो के द्वारा। 2024 में ही क्यों लॉन्च करेगा, तो देखिए इसका बेसिक सा रीज़न ये है कि इस समय 2024 का जो समय नियत किया गया है, इसमें पृथ्वी और शुक्र ग्रह जो है संरेखित होंगे। संरेखित का मतलब इतने अलाइंड होंगे कि जब भी हम सैटेलाइट को वहाँ पर लॉन्च करेंगे तो कम ईंधन के अंदर जो है वो कम जो पेलोड होता है उसके अंदर जो है वो सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा, उसकी कक्षा के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाएगा।
अगर ये 2024 में चूक जाते हैं तो 2031 तक इनको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। उसके अलावा देखिए इसमें इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य होगा कि सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह की सतह के नीचे क्या है और इसे घेरे सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के नीचे का रहस्य क्या है, इसका अध्ययन किया जाएगा। शुक्र ग्रह पर मिशन भेजने के साथ ही भारत ऐसा करने वाला 5वां देश बन जाएगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ है उसमें भारत का प्रथम स्थान बहुत कम है, बहुत कम केसेस में प्रथम स्थान है। तो अगर आपसे कहीं स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत इसमें प्रथम है, तो एक बार उस पर विचार ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ पर भी प्रथम हो तो उसको अलग से गोला करना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो है शुक्र ग्रह पर मिशन भेजने वाले इससे पहले अमेरिका है, रशिया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान है। तो भारत कौन सा हो गया, 5वां ऐसा देश हो गया जो कि वीनस पे मिशन को भेजेगा। अभी भेजा नहीं है, भेजेगा 2024 में। तो देखिए रशिया और अमेरिका ने सबसे पहले जो है वीनस मिशन भेजा था, उसका नाम था, इसमें लिख नहीं रखा है। उसके अलावा देखिए जो आपका रशिया है उसने भेजा था वेनेरा 4, ठीक है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने भी अपना एक वीनस एक्सप्रेस करके मिशन जो है वो भेजा था। और जापान का जो मिशन है उसका नाम है अकात्सुकी जो भी मिशन है, 2010 में जो इसको भेजा था। सारे मिशन जो है कामयाब रहे हैं, तो आई होप भारत का मिशन भी जो है काफ़ी कामयाब रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक मिशन है जिसका नाम है चेस मिशन। क्या नाम है, चेस मिशन। चेस का मतलब है क्लोजली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। एक्सोप्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो धरती के सिमिलर प्लैनेट्स होते हैं, धरती के जैसे ही जो प्लैनेट होते हैं उनको एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। तो देखिए जो चाइना है उसने अपनी दूरबीन से जो है ऐसे ग्रह की खोज की है, ऐसे प्लैनेट की खोज की है जो कि रहने योग्य है, जहाँ पर रहा जा सकता है। तो अभी तो हालांकि टेलीस्कोप से उसने देखा है। तो यहाँ देखिए ये जो प्लैनेट है ये आपके पृथ्वी से 32 प्रकाश वर्ष यानी कि 32 जो है सोलर ईयर्स जो है वो दूर है, लाइट ईयर्स जो है वो दूर है। और कहा जा रहा है कि ये जो है पृथ्वी की तरह ही रहने योग्य है। और इस मिशन का नाम ध्यान रखिएगा, क्लोजली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे, चेस, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि हाल ही में जो चेस नाम का जो प्रोजेक्ट है ये किस कंट्री के द्वारा किया गया है या ये किससे संबंधित है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो है चाइना के द्वारा है और ये क्लोजली हैबिटेबल जो एक्सोप्लैनेट है उसकी खोज के लिए बनाया गया है। और इसमें कहते हैं कि भाई 100 तारों का जो है निरीक्षण किया जाएगा, 50 ग्रहों की खोज की जाएगी जो कि जिनका जो द्रव्यमान है, जिनकी जो डेंसिटी है वो लगभग पृथ्वी के 10 गुना तक हो, ताकि वहाँ पर जो है रहने योग्य वो हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्काई रूट ने विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया है। अब तीसरा चरण छोड़िए, आप पहले तो ये ध्यान रखिए स्काई रूट क्या है और विक्रम-1 क्या है। तो देखिए स्काई रूट जो है आपने अगर आपको याद हो तो हमने पिछली बार एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था इन स्पेस करके हमने एक टर्म पढ़ी थी कि भारत जो है स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर प्राइवेट जो कंपनीज़ होती है उनको एंट्री दे रहा है। तो उसके लिए एक नई विंग बनी थी सरकार के द्वारा जिसका इन स्पेस नाम जो है वो रखा गया था। तो उसी के तहत दोस्तों जो स्काई रूट है ये एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है जो कि स्पेस के अंदर जो है वो स्टार्टअप्स को या जैसे कि जो भी आपके सैटेलाइट्स वगैरह है उसका निर्माण जो है वो कर रही है। तो स्काई रूट ने पहला जो है विक्रम-1 रॉकेट जो है उसको लॉन्च किया है, उसका परीक्षण किया है। तो नागपुर से जो है इसको लॉन्च किया गया और इसका नाम जो है कलाम 100 रखा गया है। फिर देखिए इसके अंदर जो है ये ईंधन विंधन छोड़िए, इसमें जो है विक्रम-1 जो है इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक छोटा लॉन्च व्हीकल है जो कि 225 किलोग्राम का है। इसका पेलोड 500 किलोग्राम है, यानी कि बहुत छोटा है ये एक तरीके से। इसका उद्देश्य है छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, ठीक है। और इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष अभियान के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर जो है वो रखा गया है। विक्रम नाम है तो ये विक्रम नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, विक्रम साराभाई के नाम पर। और देखिए कि कंपनीज जो है विक्रम सीरीज़ के 3 लॉन्च व्हीकल बना रही है। विक्रम-2 रॉकेट का पहला रॉकेट का पेलोड 450 किलोग्राम, विक्रम-3 का पेलोड 580 किलोग्राम होगा। ये भी याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि स्काई रूट के द्वारा जो है विक्रम-1 रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें स्काई रूट के बारे में जान लेते हैं। अब स्काई रूट में ऐसे जो है नॉर्मल लोग नहीं हैं इसको बनाने वाले, इसमें ऑलरेडी जो इसरो में काम कर चुके हैं उन लोगों ने मिलकर के इसको बनाया है। प्राइवेट है लेकिन जो इंजीनियर्स हैं वो इसरो के ही हैं। तो देखिए इसरो के जो पूर्व इंजीनियर है चंदाना और डाका, उन्होंने 2018 के अंदर स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड नामक स्टार्टअप बनाया था। और इसके अंदर जो देश का सबसे जो है चंदाना जो है वो देश के सबसे बड़े जो GSLV MK3 जो हमने ऊपर पढ़ा था उनके लिए उस प्रोजेक्ट के अंदर इसरो के अंदर काम भी कर चुके हैं, तो इनका एक्सपीरियंसड है इस फील्ड के अंदर।
और स्काई रूट ऐसा पहला जो है प्राइवेट स्टार्टअप है जिसने भारतीय यानी कि इसरो जो है उसके साथ में MOU साइन किया है। रॉकेट बनाने के लिए इसरो के साथ में जो है वो क्या कहते हैं MOU को साइन किया। तो स्काई रूट के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, इन स्पेस के बारे में पता होना चाहिए और विक्रम 1 रॉकेट के बारे में पता होना चाहिए। अब देखते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए डिफेंस को रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो कौन करता है? इसरो। डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो लगभग किसके द्वारा की जाती है? तो DRDO के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखिए कि जो रक्षा प्रौद्योगिकी है उसके अंदर नौसेना के द्वारा 2 युद्धपोतों का जो है जलावतरण किया गया है। 2 युद्धपोत कौन से हैं? एक तो है INS सूरत और एक है INS उदयगिरी। ठीक है, तो INS सूरत जो नाम रखा गया है वो तो जो है एक तरीके से टेक्सटाइल सिटी के ऊपर रखा गया है, और उदयगिरी जो है उसकी पहाड़ियाँ हैं उड़ीसा के अंदर, उसके ऊपर जो है इसका नाम जो है INS उदयगिरी रखा गया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या काम की बातें हैं, इसको किसने निर्माण किया, इसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। INS सूरत के बारे में जान लेते हैं। ये P-15B श्रेणी का चौथा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। ठीक है, ये जो है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर क्लास है। ठीक है, P-15 का मिसाइल डिस्ट्रॉयर क्लास है। और प्रोजेक्ट 15B का पहला युद्धपोत जो था, ये जो प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट 75 तो पढ़ा ही था ना, जब हमने स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के बारे में पढ़ा था, सबमरीन्स के बारे में पढ़ा था, वो प्रोजेक्ट 75 था। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट 15B के बारे में। इसमें युद्धपोतों को तैयार किया गया है। इसके अंदर सबसे पहला था INS विशाखापट्टनम, उसके अलावा दूसरा था आपके INS मारुमुगाव और INS इम्फाल। इन दोनों को तभी लॉन्च होना बाकी है, लेकिन इसका जो सेकंड वाला जो लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है? INS सूरत। ठीक है, फिर देखिए इसका नाम गुजरात की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के बाद पश्चिम भारत के दूसरे सबसे बड़े कमर्शियल जो सेंटर है सूरत के नाम पर रखा गया है। तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब देखिए INS उदयगिरी को लेकर के, तो INS उदयगिरी के लिए जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। क्या नाम है? प्रोजेक्ट 17A। ये क्या है? तो ये एक जो है स्टेल्थ फ्रिगेट है। क्या है? स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मिसाइल, ऐसा रॉकेट या ऐसी शिप जो कि किसी भी रडार के अंदर जो है उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, उसको स्टेल्थ कहते हैं, यानी कि छुप जाता है वो। तो ये स्टेल्थ फ्रिगेट है। और ये आंध्र प्रदेश, सॉरी मैंने उड़ीसा कह दिया था आपको, आंध्र प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखला है उसमें जो उदयगिरी नाम की पर्वत श्रृंखला है उसके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। फिर देखिए इसमें जो है और क्या काम की चीज़ें हैं। P-17 जो फ्रिगेट युद्धपोत है, इसमें शिवालिक क्लास जो है इसका फॉलो ऑन क्लास है, यानी इसके बाद इसको बनाया जाएगा। तो छोड़िए इसको, इतनी बातें छोड़ देते हैं। इतना ध्यान रखते हैं कि जो INS सूरत है ये प्रोजेक्ट 15B के तहत है, और INS उदयगिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। ठीक है, फिर देखिए इसमें एक सेल के बारे में चीज़ें पढ़ लेते हैं। सेल का नाम आपने जाना ही होगा, पढ़ा ही होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल ने जो है जितना भी स्टील है, बेस्ट क्वालिटी का जो स्टील है वो INS उदयगिरी और INS सूरत के निर्माण के लिए जो है वो दिया है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसको आप छोड़ भी सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ विशेष नाम कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ इतना है कि DRDO ने नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इसमें कुछ ऐसी कोई विशेष चीज़ है नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। फिर देखिए हंसा NG विमान का हवा में इंजन रिलाइट परीक्षण जो है वो किया गया है। अब हंसा NG क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि जो कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग होती है उसको लेने के लिए जो है जो प्लेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, तो उसका जो है एक नया वर्जन हंसा NG है। ठीक है, इसका पूरा नाम वही है, हंसा NG। और इसमें जो है उड़ान के दौरान इंजन रिलाइट का सफल परीक्षण चलकेरे स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के एरोनॉटिकल परीक्षण रेंज में जो है वो किया गया है। तो DRDO का ही जो एरोनॉटिकल परीक्षण रेंज है वहाँ इसका जो है परीक्षण किया गया है। और इस विमान का जो विकास है वो आपके वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला इनके द्वारा जो है इसको बनाया गया है। फिर देखिए इसमें ये सेम पुरानी चीज़ें ही हैं, 7 से 8,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान परीक्षण किया जा सकेगा। ये सारी बातें तो कॉमन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हंसा NG विमान क्या है। तो हंसा NG एक तरीके से क्या है कि ये ट्रेनिंग के लिए जो है फ़्लाइट का निर्माण किया गया है, जो भी कमर्शियल पायलट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए इसको बनाया गया है। अब देखिए हमने कई बार INS विक्रांत के बारे में पढ़ा ही है। तो INS विक्रांत क्या है, इतना ही ध्यान रखना है कि INS विक्रांत क्या है। तो ये जो है विमान वाहक पोत है, शिप है। ठीक है, और इसमें जो आपके विमान होते हैं, जो फ्लाइट्स जो होते हैं आपके, उनको जो है कैरी किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से क्या है, स्वदेशी विमान वाहक पोत है। स्वदेशी है इसलिए ध्यान रखना है, स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसका नाम है INS विक्रांत। ठीक है,
उसके अलावा इसमें क्या है, तो इसके अंदर जो है देश के पहले विमान वाहक पोत है, ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है और गहरे समुद्र में इसका युद्धाभ्यास किया गया है। ये किसी काम का नहीं, छोड़िए इसको। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। फिर देखिए, आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन है उससे जो है गाड़ियाँ बनाई जाएगी, हाइड्रोजन से फ्यूल बनाया जाए, हाइड्रोजन एज अ नया फ्यूल यूज़ किया जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन पर ही आधारित नेवी के अंदर भी जो है नौ परिवहन की दिशा में जो है एक शिप जो होता है ना, उसका निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कोचिन शिपयार्ड है, जैसे आपने मझगांव डॉकयार्ड पढ़ा था, डॉक्स लिमिटेड है, ऐसे करके कई सारी कंपनियां हैं। उसी प्रकार से कोचिन शिपयार्ड एक कंपनी है, वो हाइड्रोजन आधारित इलेक्ट्रिक पोत जो है वो बनाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आधारित क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक पोत जो है वो उसके द्वारा बनाया जाएगा। तो इतना ही इसमें ध्यान रखना है, और इसमें कोई काम की बात है नहीं। जब बनेगा तब और ध्यान रखेंगे, क्योंकि नया नाम मिलेगा उसको। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़िए। सो जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो हमारा GI सेट के लेकर के है, GI सेट 2 को लेकर के है। बारिश होना शुरू हो गई है तो GI सेट 2 जो है उसको लेकर के एक योजना है। इसमें क्या कहा गया है कि नौसेना जो है अपना आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन करना चाहती है, और उसको लेकर के जो है नौसेना ने जो है यानी कि हमारा जो नेवी है उसने जियो इमेजिनिंग सैटेलाइट यानी कि GI सेट 2 जो है उसको खरीदने की योजना बनाई है। इससे क्या होगा कि बेसिकली जो नौसेना है उसको जितना भी आपका जो आपकी इमेजिनिंग है, फ़ोटोज़ वगैरह है, या किसी भी रूट को देखना है, तो वो उसके लिए जो है वो इजी हो जाएगा। नौसेना के लिए अभी जो है भारत सरकार ने 45,000 करोड़ का जो है वो बजट भी आवंटित किया है। इससे नौसेना का आधुनिकीकरण जो है वो किया जा सकेगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वाले जो वीडियो है उसके अंदर हम जो है इकोनॉमिक जो न्यूज़ है उसको पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, जो भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।